वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलना चाह रहा है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 ने पूरे के पूरे मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो बुक का कुछ ये वाला जो वर्का है, ये वाला जो पेपर है, तो ये वाला जो पेपर किताब का पन्ना है, जो भी कह दो आप, तो वो सवाल कुछ बुक में हमें ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है बस सीधा सीधा कि फाइंड द वैल्यू, इन सभी की वैल्यू बता दो। तो हर एक पार्ट में यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक के पार्ट में, हर एक पार्ट में कुछ चीज़ें हमें गिवन है और कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बारी। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो गिवन है a की पावर वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है और an हमारे पास 50 है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है nth टर्म और sn, यानी जितना भी nth टर्म आएगा, ये an है ना 50, तो जितना भी n टर्म आएगा उसका sn भी निकालना है, सम ऑफ नंबर्स भी निकालना है। तो फाइंड करना शुरू कर देते हैं बच्चों। तो जितनी चीज़ें हम मुझे गिवन है पहले मैं वो सब लिख दूंगा कि a मेरे पास 5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, an की वैल्यू मेरे पास 50 है। अब जो an का फॉर्मूला है वो, अच्छा an अगर 50 है तो an का फॉर्मूला रखते कैसे हैं, a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब सुनो बच्चों, मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है मुझे कि 5 है, 5 रख दिया, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 है, ये भी रख दिया। तो 5 अगर यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। 50 में से जब 3 जाएगा तो 45 बचेगा, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल में 15 से 45 आता है। अब ये -1 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो nth टर्म 15 + 1 16 आ चुका है, यानी nth टर्म मेरे पास 16 आ चुकी है। तो n टर्म तो आ चुकी है। sn भी निकाल लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स कितना होगा। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो बच्चे nth का तो मुझे पता चल गया ना कि n कितना है, 16 है, 16 है, तो 16 मैं निकालना शुरू कर देता हूँ। तो n की प्लेस पर मैं 16 रख देता हूँ, 16/2, और यहाँ पे 16-1 लिख दिया है। तो बच्चे मैं बाकी सब की वैल्यूज़ भी रख देता हूँ, जैसे 2 इंटू 5, और कॉमन डिफरेंस मेरे यहाँ पे 3 है, 3 रख दिया है। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 होता है, और 2 5 ज़ा होता है 10, और 16 में से अगर 1 चला जाएगा तो 15 बचेगा। 15 इंटू 3 होता है 75, और 75 प्लस 10 करूँगा तो वो 85 आएगा। अब बाहर पहले से आपने कैलकुलेट करके रखा था कि भाई 8 है बाहर, 8 है बाहर, 8 है बाहर, तो 8 की मल्टीप्लाई जब मैंने 85 से की तो वो आ गया 680। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में किस तरह की चीज़ें गिवन है और किस तरीके से हम लोगों को फर्स्ट टर्म, ये जो भी हमें पूछा गया है वो हमें निकालना है। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ सेकंड पार्ट में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, a13 हमारे पास 35 है। फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस और s13। तो जैसे कि जो चीज़ें मुझे गिवन है, अब देखो a13 मुझे 35 गिवन है, यानी nth टर्म की वैल्यू मेरे पास 13 आ चुकी है। अब a13 जैसे कि मुझे 35 गिवन है, फर्स्ट टर्म भी मुझे 7 गिवन है, लेकिन मुझे क्या गिवन नहीं है, तो इन सब की वैल्यूज़ अगर मैं रखूँगा तो मुझे क्या गिवन नहीं है, मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो वही निकालते हैं। तो 7 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, और ये 13 में से 1 जाएगा ना तो ये 12 बचेगा। अच्छा, इधर माइनस किया तो दूसरी ओर भी कर दो, 35 में से जब 7 माइनस हुआ तो वो 28 बच गया। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों इवन नंबर हैं, आराम से कट आउट हो सकते हैं। ऊपर 2 14 से 28 होता है, और नीचे 2 6 ज़ा 12 होता है। अब ये भी इवन नंबर आ रहे हैं, इन्हें भी काट दो भाई। तो 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 7/3 आ चुका है। वही हम सम ऑफ नंबर्स यानी s13 हमसे पूछा गया, तो s13 हम लोग निकालते हैं। 13/2, 13-1, ये आपको पता है कि nth टर्म की वैल्यू है। बाकी जो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और कॉमन डिफरेंस 7/3 है, ये हम निकाल चुके हैं।
तो 2 इंटू 7 होता है 14 और 13 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 12। अब ये 12 जो है यहाँ किसी 7 से मल्टीप्लाई होना है और 3 से डिवाइड होना है, तो 3 से डिवाइड आसानी से हो रहा है। 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 इंटू 7 होता है 28, 28 प्लस 14 होता है 42। अब ये 42 जो निकल कर आया है ये बच्चे 42 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 13 इंटू 21। तो 13 की मल्टीप्लाई जब मैं 21 से करूँगा बच्चों, तो मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो 13 इंटू 21 होता है 323। यकीन ना हो एक बार आप लोग रफ वर्क में भी नज़र दौड़ा सकते हैं। ये रफ में मैंने लिख रखा है, ऑरेंज कलर से लिखा है ना, लिखा है, जल्दी जल्दी कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। यहाँ तक जल्दी जल्दी नोट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, और थर्ड पार्ट है कुछ ऐसे कि A17 हमारा 37 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, और हमें ना तो फर्स्ट टर्म का पता है, ना ही हमें ये भी पता करना है कि S17 कितना है। तो जो चीज़ हमें पता है उसी से हम बाकी चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे। तो A17 जैसे कि मुझे पता है 37 है, तो A17 पूरा का पूरा अगर मैं रखूँ तो A प्लस ब्रैकेट 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 37 आएगा। अब जो चीज़ें मुझे नहीं पता उसका मैं क्या करूँ भाई, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 मैंने रख दी है। 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 इंटू 3 होता है 48, और 48 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। 37 में से जैसे ही 48 माइनस हुआ तो वो आंसर आएगा -11। वहीं अगर हम लोग S17 निकालें तो कॉमन जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो तो मुझे पता ही चल गई है कि मेरी फर्स्ट टर्म 17 है, सॉरी 11 है, माइनस का -11 है। तो S17 भी निकाल लेते हैं, सम ऑफ 17th टर्म 17/10, 17 माइनस 1, ये तो n की प्लेस पे आ गया, तो a की प्लेस पर मैं -11 रखूँगा और कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है वो भी रख दूँगा। तो 2 इंटू 11 होता है 22, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस का साइन रहेगा। अब 17 माइनस 1 होता है 16, और 16 की मल्टीप्लाई बच्चों अगर मैंने 3 से की तो 16 इंटू 3 48 होता है बच्चों, और 48 को हमें प्लस करना है -22 से। प्लस माइनस बच्चे सबको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये 26 आ रहा है जो पॉजिटिव है। अब 26 17 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 13। तो 17 की मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे तो वह आ जाएगा 221। दैट मीन्स कि हमारा ये जो थर्ड टर्म है ये भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स, रैपिड फायर की तरह, तेज़ दौड़ती रफ्तार की तरह हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग हर एक पार्ट कर रहे हैं, और हम आ चुके हैं अब फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 15 है, S10 जो है वो 125 है, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, और A10 भी यानी 10th टर्म भी निकालनी है। अब जो गिवन है S10 तो उसकी मदद करते हैं, उससे मदद लेते हैं, और जो इसमें हेल्पिंग गिवन्स हैं, जो गिवन है कि जो हेल्पिंग में वो हम रख देंगे। तो जैसे ये फार्मूला वाला S10 है तो इसको रख देते हैं, ठीक है। तो nth की प्लेस पर हम लोग 10 रख देंगे, और क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 15 दे रखा है तो 15 रख देंगे d की वैल्यू में। तो 10 माइनस 1 होता है बच्चों 9, और 2 1 जा 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ बाहर 5 इसलिए आया और यहाँ 9 इसलिए आया। तो 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 से करूँ तो वो 135 आएगा, और 5 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बच्चे को पता है कि 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। अब ऐसे में मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूँ तो वो 5 इंटू 5 25 बचेगा, तो सीधी बात है यहाँ 25 आ गया। अब 135 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और जब 25 में से -135 होगा तो आंसर आएगा -110। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी फर्स्ट टर्म मेरी बच्चे -55 आ चुकी है।
अब 10th टर्म भी तो निकालनी है, ऐसे कैसे चले जाएंगे क्वेश्चन छोड़ के। तो a10 देखते हैं, a प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस 15 गिवन थी क्वेश्चन में, और जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो -55 है। ये दोनों लिख दी मैंने वैल्यू, 10 में से 1 गया तो 9 बचता है, 9 की मल्टीप्लाई 15 से की तो 135, और ये जो -55 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्योंकि प्लस वाला साइन हम लगाएंगे तो वो आएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो +35 -55 प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर आएगा आपका 80। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की ओर। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग 5th पार्ट में आ चुके हैं। 5th पार्ट में यहाँ गिवन है कि कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, S9 हमारा 75 है। हमें फर्स्ट टर्म और A9 हमें फाइंड आउट करना है। तो S9 यानी सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ 9th टर्म निकालते हैं। तो 9/2 और 9 - 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 5 है तो 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 × 5 40 होता है। 2 यहाँ डिवाइड है यहाँ पर, तो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। अब ये जो 2 है, ये जो 9 है ये बाहर है। जब 9 को हम अंदर एंटर करेंगे, 9 × 2 होता है 18, 9 4 होता है 36। तो 360 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही 150 में से -360 होगा सॉरी, तो यह आएगा 210, वो भी नेगेटिव साइन का, और 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करना, कटिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोनों के दोनों मेरे ख्याल से 3 के टेबल में तो आते हैं, 21 भी आता है और 18 भी आता है। तो 3 6 18 होता है, 3 7 21 होता है। 0 एज इट इज़ ही रखेंगे, देखो क्योंकि वो 210 है तो 21 यानी 0 आ चुका बस 21 के आगे, ऐसे ही 7 के आगे 0 लगा दिया। अब दोनों नंबर इवन है तो ये भी कट जाएंगे। तो 2 3 6, 2 × 35 70 होता है। तो हमारा जो a आ गया फर्स्ट टर्म, तो वो -35/3 आ चुका है। वहीं हम लोगों से ये भी पूछा था कि a 9th टर्म क्या होगी। तो a प्लस ब्रैकेट 9 - 1 इंटू डी ये रख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरी -35/3 थी, और जो कॉमन डिफरेंस था वो मेरा 5 था। तो जब मैंने ये रख दिया तो देखते हैं कि 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 × 5 होता है 40, और 3 यहाँ पर नहीं है तो आपको पता होगा 3 यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है। डिनोमिनेटर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है जब दूसरे नंबर के पास कोई भी डिनोमिनेटर नंबर नहीं होता। तो 3 × 4 होता है 120। अब प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 85, और वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 120 जो कि बड़ा नंबर था और वो पॉजिटिव था, तो एक्चुअल नंबर पर हम ध्यान देते हैं। तो 120 बड़ा नंबर था, एक्चुअल नंबर था, तो ये 85 हमारा आ चुका है। तो 85/3 यहाँ पर S9 जो है 85/3 आएगा। फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं 6th पार्ट की ओर, और ये जो 6th पार्ट है इसमें हमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 8 है, SN टर्म 90 है। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है n टर्म और an टर्म। तो जो चीज़ें गिवन है वो तो मैंने लिख दी। SN सम ऑफ नंबर्स n वो देखते हैं। तो a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और कॉमन डिफरेंस 8 गिवन है, तो 2 × 2 4 होता है, और 8 एज इट इज़ ही रहा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना फॉर्मूले का, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 90 होता है 180। अब थोड़ा यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो ये 8 अंदर जा सकता है, हाँ, 8 × n 8n, और 8 1 ज़ा 8। तो बच्चे ये आ चुका है 4 प्लस ब्रैकेट भी हटा देते हैं, 8n - 8। अब ये 4 और -8 ये दोनों सेम से नंबर है ना, इनके पास कोई नहीं है, ये वेरिएबल कोई नंबर नहीं है इनके पास, तो ये आराम से प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 4 - 8 -4 हो चुका, और ये जो n है ये भी अंदर भेज देते हैं, तो 8n² - 4n। अब ये 80 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा।
यहाँ क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। तो तीनों नंबर मुझे इवन नज़र आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4n² - 2n - 90 ये बचता है। और अभी ये तीनों इवन ही नज़र आ रहे हैं, तो मैं 2 दोबारा कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये 2n² बचेगा, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये खाली n, और यहाँ से तो 45। तो ये 2 × 2 जो है इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे नंबर से, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी वो भी 0 बन जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो 2n² - n - 45 आई है। जैसे आप लोग ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं ना, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, पता करना है ये कहाँ से आया है, यानी n की वैल्यू कितनी होगी। देखो बिल्कुल फैक्टराइज वाला सिस्टम करना है, और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 45 होगा 90, और 90 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 2 45 से, 5 9 से, 3 3 से, 3 1 से। तो यहाँ पर हमें इन फैक्टर्स से कुछ भी करके हमें बीच वाला नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो 2 × 5 अगर मैं देखूँगा तो वो 10 आ जाएगा, और 3 × 3 9 होता है। तो 10 - 9 1 आ सकता है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 9 प्लस का 10 रखूँगा तो माइनस का 1 तब आएगा। तो मैंने माइनस का 10 प्लस का 9 रख दिया। इसके बाद बच्चे यहाँ शुरू वाले नंबर्स में जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो वो 2 तो कॉमन ले लिया, तो ये फिर भी कुछ ना कुछ और भी बच रहा है, n भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2n कॉमन लिया हमने पूरा, तो अंदर बचता है n - 5। और यहाँ 9 कॉमन लिया, तो 9 जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पे भी n - 5 बचता है। अब n - 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, n - 5 अलग कर लो, n - 5 अलग कर लिया, और 2n + 9 अलग कर लिया। n - 5 = 0 होता है। तो अगर हम ये इक्वेशन रखेंगे तो इधर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो बच्चे ये nth टर्म मेरी 5 आ रही है, वहीं दूसरी ओर 2n + 9 = 0 आ रहा है। तो अगर मैं 2n = -9 करूँगा और ये 2 डिवाइड करूँगा तो ये -9/2 आएगा। अब ये बच्चे ये चलने नहीं वाला, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और n हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कभी भी चलने वाला नहीं है। तो हम लोग कह देंगे कि हेंस वी टेक n = 5 बिकॉज द n टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सो n टर्म हमारी 5 आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है an निकालने के लिए। अब an का फॉर्मूला रख दो, a + ब्रैकेट n - 1 × d। लेकिन बच्चे हमारे पास अब 5 तो आ ही चुकी है, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है 2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 × 8 होता है, 4 8 होता है 32, 32 + 2 तो 34 आपका आंसर आ चुका है an का। आई होप सो यहाँ तक आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ तक जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए। फर्स्ट पार्ट 8 है, an हमारा 62 है, SN नंबर हमारा 21 है, 210 nth टर्म हमारी और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो a हमारा 8 है, an हमारा 62 है, SN हमारा 210 है। तो an की वैल्यू a + ब्रैकेट n - 1 × d होता है। a हमारा 8 है, तो 8 यहाँ प्लस, दूसरी ओर जाकर माइनस, 62 में से 8 गया तो 54 बचा। तो ये n - 1 × d जो है ये 54 आ रहा है बच्चों। अब क्योंकि मुझे ना तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता है, ना ही मुझे nth टर्म की वैल्यू पता है, तो इतना ही मैं रख सकता हूँ, आगे मैं नहीं कर सकता। अब आप लोग कहोगे सर इसके आगे क्यों नहीं कर सकते, तो वो पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें पहले ही हिंट दे दिया कि देखिए SN की वैल्यू भी आपको पता है, SN की वैल्यू 210 है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म 210 है, तो ये भी रख दिया मैंने। तो n/2 ब्रैकेट 2a + ब्रैकेट n - 1 × d ये रख दिया। a की वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो
2 इंटू 8 होता है 16। अब आगे कुछ कर नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे इतना पता है n-1 इंटू डी की वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रही है साफ साफ। तो इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे मैं अगर 54 रख दूँगा तो कुछ चला जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। तो 16 + 54 होता है 70, और 2 की यहाँ डिवाइड हो रहा है क्योंकि तो ये कट हो सकता है, 2 3 = 6 और 2 5 = 15, 2 5 = 10 सॉरी। तो ये 35 आ चुका है। अब ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इसको कट करना शुरू कर दीजिए। तो 7 5 होता है 35, और 7 3 होता है 21, और 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 = 30। लो जी, हमारा ये भी n टर्म 6 आ चुकी है। तो कुछ भी करके भाई हमें कॉमन डिफरेंस भी तो कहा है निकालने के लिए, n थी तो थोड़ी ना कही थी कि खाली n टर्म निकालनी है, हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो माई लाल्स देखिए, n-1 इंटू डी = 54, ये एक इक्वेशन निकाली थी ना हमने। तो n की वैल्यू डाल दो आप, 6 - 1 5 होता है, 5d, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो यह आ चुका 54/5। आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं। तो इतना ही हमारा 54/5 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके 8 पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो फाइनली स्टूडेंट्स, 8 पार्ट पे मैं आ चुका हूँ, और 8 पार्ट पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या नहीं है। तो गिवन क्या क्या है देख लीजिए। an मेरे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सम ऑफ नंबर्स मेरे पास 14 है, और मुझे पता किया गया है n टर्म और a टर्म। तो फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो an मेरे पास जैसे कि 4 है, तो a + ब्रैकेट n-1 इंटू डी, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस तो 2 गिवन है ना, तो 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, और इस 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूँगा तो ये 2n और 2 1 = 2, तो ये 2 यहाँ पर माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। a + 2n जो है वो मेरा 6 आ जाएगा। और ये जो a है इसको भी निकाल लेते हैं, कोई वैल्यू इसकी बना लेते हैं बाद। एक तरह से मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो a की वैल्यू 6 - 2n, ये मैंने कुछ निकाल लिया। तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो सम ऑफ नंबर्स की वैल्यू जो है वो 14 है, वो भी -14, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 है, और इसे निकालते हैं बच्चों। तो 2 की मल्टीप्लाई जैसे मैंने पहले की थी ना, ऐसे ही मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ अंदर। तो 2n - 2 ऐसे मैंने रख दिया। रखने के बाद ये 2 भी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 14 में से जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो यानी -28 आ गया। और जैसे कि पहले हमने यहाँ पर हम एक इक्वेशन, तो ये a की वैल्यू हमारी, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू ये रख दूँ तो वो 6 - 2n मैंने यहाँ पर रख दी है। तो और ये अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 6 = 12, 2 2 = 4, तो -4n + 2n, तो प्लस माइनस होता है तो -2n आ गया, और 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा। और ये जो n है ये भी अंदर भेज देते हैं, तो 10n - 2n², और इसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देते हैं। तो ये अगर इधर 10 प्लस का है, दूसरी ओर जाकर नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। और इन तीनों में, ये तीनों क्योंकि इवन नंबर हैं तो तीनों में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने तीनों में 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये सही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको रख देते हैं।
तो आपको पता होगा जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसको पहले रखते हैं और जिसकी डिग्री कम होती है उसको बाद में। तो n स्क्वायर की डिग्री ज़्यादा है वो हम पहले रख देते हैं -5n -14। तो ये एक तरह से दोबारा से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब फिर से वही कि शुरू वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होगी। 14 × 1 14 होता है। पहले नंबर में हमारे पास कोफिशिएंट 1 आ रहा है और लास्ट में कांस्टेंट हमारा टर्म 14 आ रहा है। तो 14 × 1 14 आता है। 2 7 और 7 × 1। तो मुझे जैसे कि 5 बनाना है तो 7 और 2 को मुझे या तो प्लस करना है या माइनस करना है। बनाना मुझे 5 है और ये 5 माइनस का है, ये भी ध्यान रख देना है। तो मैं अगर माइनस का 7 रखता हूँ और प्लस का 2 तो माइनस का 5 आसानी से आ जाएगा। तो -7n और +2n ये रख देता हूँ। तो इन दोनों में शुरू में हमारे पास जो कॉमन आ सकता है वो n है और लास्ट में जो कॉमन आ सकता है वो 2 है। अब ये n -7 n -7 इनको भी कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लिया तो n -7 अलग और n + 2 अलग। अब एक तो n -7 = 0 आ गया और दूसरी तरफ जो है वो n + 2 = 0 आ चुका है। तो 7 इधर प्लस हो रहा है दूसरी ओर जाकर, सॉरी इधर माइनस हो रहा है दूसरी ओर जाकर प्लस हो जाएगा और वहीं 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। अब बच्चे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये बात आपको बताई और इधर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। n टर्म जो होती है आपकी, n हमेशा आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहता है। तो n जो है हमारा 7 वही सही है। अब देखो मैंने n टर्म तो निकाल ली इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद। तो भैया अब मेरा फ़र्ज़ बैठता है कि मैं फ़र्स्ट टर्म भी निकाल के दूँ। तो ये जो इक्वेशन हमने रखी थी इसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो a = 6 - 2n। तो n की प्लेस पर 7 रखा, 2 7 14 होता है और 6 - 14 -8 आ गया। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है -8 वो हमारे पास आ चुका है और जो हमारे पास n टर्म पूछी गई है -2 वो भी हमने लिख दी। तो यहाँ तक के क्लियर हो चुका, आई होप सो। आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। हम लोग बढ़ते हैं इसके 9th पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि a वैल्यू हमारी 3 है, n टर्म हमारे पास 8 है और s जो है हमारे पास वो 192 है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस को। तो a 3 है, n टर्म हमारी 8 है, s हमारा 192 है। तो sn तो हमें पता है ना, तो पूरा sn की फॉर्मूला हम रख देते हैं और n की वैल्यू भी पता है 8 है तो 8 भी रख देते हैं। अब a की वैल्यू भी तो पता है भाई, तो वो भी रख दो। नहीं क्या पता, मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता, बाकी सबकी वैल्यू पता है। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सबको कैलकुलेट कर दो, बाकियों का निकाल दो। तो 2 4 होता है 8, ठीक है ना भाई, और 2 3 होता है 6 और 8 में से 1 गया तो 7। अब ये 4 को मैं सोच रहा हूँ अंदर भेज दूँ। तो 4 6 24 और 4 7 28। अब ये 24 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। तो ये आ चुका है 168। 28 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी ओर जाकर डिवाइड। तो 28 और ये 168। तो बच्चे दोनों नंबर जो हैं वो मेरे पास इवन है। तो 2 1 2 4 और ऊपर 2 8 2 4 तो ऊपर 84 नीचे 14 और अब भी ये इवन ही आ रहे हैं। तो 2 7 14 और 2 42 क्या 7 के टेबल में 42 आता है? तो 7 6 42 होता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ चुका है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा ही सिंपली तौर से और जल्दी से ही इसका आंसर भी हमारा आ चुका है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी 10th पार्ट की ओर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये जो 10th पार्ट है, देखते हैं इसमें हमारे पास गिवन क्या है। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि लास्ट टर्म मेरी 28 है, वहीं s मेरे पास 144 है और यहाँ पर पूछा जा रहा है देयर आर द टोटल 9th टर्म। तो कहने वाली बात है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, तो यानी फर्स्ट से लेकर 9 तक के ही मेरे पास टर्म्स हैं। तो पूछ ये रहा है कि बताइए कि इसकी ए टर्म फर्स्ट टर्म क्या होगी। अच्छा गिवन क्या है, देखो लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है 28 और इनको ए से लेकर 9 तक को अगर आप प्लस करेंगे तो वो 144 आएगी। तो ये चीज़ें तो मेरे पास गिवन है। अब ये मालूम क्या करना चाह रहा है, ये सीधा सीधा ये कह रहा है
कि कुछ भी करके प्लीज़ कृपया करके पता लगाइए कि इस नंबर की जो टर्म है यानी फर्स्ट टर्म है, मतलब जो इस नंबर की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है। अब जो सिंपली फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स का, वो हम एक तरह से समझ सकते हैं कि हम मुझे यहाँ पर nth टर्म जो है वो 9 गिवन है, ठीक है, 9 गिवन है, और S9 जो है वो मेरे पास 144 है एक तरीके से। और लास्ट टर्म यानी 9th टर्म A9 जो है, देखो S9 अलग है और A9 अलग है। S9 हो गया कि A से लेके 9 तक के टर्म्स को प्लस किया गया है, और खाली A9 का मतलब हो गया खाली 9th टर्म कौन सी है। तो 9th टर्म मेरे पास यहाँ पर 28 गिवन है, यानी वो लास्ट टर्म है। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें मैं 9 n की प्लेस पे 9 लिख दूँ, और कॉमन डिफरेंस भी भाई हमें नहीं पता, ठीक है, और 9 लिख दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं जो है वो वाला फॉर्मूला रख सकता हूँ जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हमें गिवन होता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपसे इसके बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो Sn का फॉर्मूला जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है, फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म गिवन होती है खाली, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं होता, तो हम लोग ये फॉर्मूला रख देते हैं, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l इक्वल्स टू 144। अब nth टर्म मेरे पास 9 है, लास्ट टर्म मेरे पास 28 है, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × 4 8, 2 4 8 और 2 1 2, ये 288 आ जाएगा। और 9 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9a मल्टीप्लाई बाय 9 × 28 तो 252। अब ये 252 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होते आ गया 36। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9 4 होता है 36। तो देखा बच्चों, तो यानी फर्स्ट टर्म मेरी a आ चुकी है। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मुझसे नहीं पूछा गया था, तो मैं कॉमन डिफरेंस नहीं निकालूंगा, मेरे पास बस a आ चुका है और लास्ट टर्म मेरे पास 28 है, दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है। और फर्स्ट टर्म मुझसे पूछी गई थी, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना था, नहीं निकाला। तो बच्चों यहाँ तक का जो आपका ये आज का क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुका है। अब आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं बगैर किसी झंझट परेशानी के। सो आज की वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, फाइनल करते हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। अगर इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। हम लोग इस तरह के कंटेंट बनाते रहते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल्स के साथ बने रहें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।